नमस्कार, जय हिंद। आज आपके सामने जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में PO1, PO2 और PO3 की क्या क्या कार्य हैं, उसके संबंध में मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। प्रथम जो मतदान अधिकारी है PO1 है, उसका क्या क्या काम होगा। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चयनित प्रति का प्रभारी होगा। फर्स्ट काम ये होगा उसका कि जो उसके पास वोटर लिस्ट होगी, उस वोटर लिस्ट का ये प्रभारी होगा और प्रत्येक मतदाता को वो चयनित करेगा। निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी होगा। प्रथम मतदान अधिकारी जो PO1 है, उसका पहला कार्य होगा कि जो भी मतदाता वोट देने आ रहा है उसकी पहचान करना। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता के बाई तर्जनी पर अमिट सिंह का निशान तो नहीं है। PO1 ये भी कार्य करेगा कि जो भी मतदाता वोट देने आ रहा है उसका दस्तावेज भी चेक करेगा कि वो दस्तावेज कौन सा लेकर आया है। उसके बाद में वो दस्तावेज फ़ोटोयुक्त भी होना चाहिए। इसमें 16 प्रकार के दस्तावेज मान्य हैं और साथ में ये भी निश्चित करेगा कि उसके कोई बाही तर्जनी है, उस पर कोई अमिट सिंह का पहले कोई निशान तो लगा हुआ नहीं है। तो ये PO1 का कार्य होगा। निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में दी गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना है। जो निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या दी हुई, भाग संख्या दी हुई है, उसके आधार पर उसको चिन्हित करना है। ये PO1 का कार्य रहेगा। उसके बाद में प्रशासन के द्वारा मतदाता जो सूचना पर्ची, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो बांटी गई है, जो BLO के द्वारा बांटी जा रही है और बांटी भी गई है, इससे मतदाता के क्रम संख्या की संख्या ज्ञात की जाएगी। जो वोटर लिस्ट में क्रम संख्या दी हुई है, उस क्रम संख्या से उस वोटर लिस्ट को मिलान करना है। इसी पर्ची में मतदाता का फ़ोटो नहीं छपा होगा। जो अभी वोटर इन्फॉर्मेशन जो स्लिप बांटी जा रही है, मतदाता सूची जो बांटी जा रही है, उसमें कोई मतदाता का फ़ोटो नहीं है। उसमें सिर्फ मतदाता का नाम है, क्रम संख्या है, उसकी भाग संख्या वगैरह लिखा हुआ है। ये पर्ची प्रशासन के द्वारा BLO की सहायता से बांटी जाती है, मतलब बांटी जा रही है। BLO प्रत्येक घर घर जाके इस पर्ची को बांट रहा है। किंतु यह पहचान का दस्तावेज नहीं होगा। किंतु ये पहचान का दस्तावेज है, उसके साथ में आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है, फ़ोटोयुक्त होना चाहिए। मतदाता सूची में उपलब्ध फ़ोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। जो मतदाता सूची में उसका व्यक्ति का फ़ोटो लगा हुआ है, उस फ़ोटो और जो वोटर ID का फ़ोटो है, उस दोनों फ़ोटो से उसको मैच करना, ये PO1 का कार्य होगा। साथ ही किसी फ़ोटोयुक्त पहचान दस्तावेज भी लाना होगा, जिसमें 16 प्रकार के जो डिजिट दिए हुए हैं, उस 16 प्रकार के जो मतलब फ़ोटो वाले जो पहचान दिए हुए हैं, उन पहचान में से कोई भी एक पहचान लेना जरूरी होगा। उसके बाद छठा कार्य होगा कि मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी भी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। जो मतदाता सूची दी हुई है, उसे जल्दी से जल्दी जो निर्वाचक नामावली होगी उससे अपन चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या पर उसका नाम है। सातवां कार्य ये होगा कि मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था है। मतदान का जो कक्ष होगा उसमें कचरे पात्र की व्यवस्था की होगी और मतदाता के द्वारा जो लाई गई जो अशासकीय जो पर्ची है, जो मतलब जो पर्ची उनको BLO के द्वारा बांटी गई है, उन पर्ची को सारी को लेनी है और जो कचरा पात्र डिब्बा, उस डिब्बे में उसको इकट्ठी करनी है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के रद्दी कचरा पात्र में ही डाले। जो भी रद्दी सामान वगैरह जो भी कचरा है वो डस्टबिन में उसको डालना है। उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी कर्तव्य और क्या है, तो प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट संख्या और क्रम संख्या को पढ़ेगा। उस क्रम संख्या को पढ़ेगा, कौन से क्रम संख्या उसका नाम है, उसके बाद में मेल फीमेल क्या है, लोग इसके हिसाब से उसको चेक करेगा, चिन्हित करेगा। उस व्यक्ति का अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा। यदि आवश्यक है तो प्रविष्टि में संबंधित अन्य प्रविष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वही वास्तविक है। वो व्यक्ति का नाम भी जोर से पुकारेगा कि व्यक्ति यही है कि दूसरा है, ताकि उस व्यक्ति को पता लगे कि मैं ही हूँ या कोई और है। यदि मतदाता की पहचान का चुनौती दी जाती है तो इसी स्तर पर दी जा सकती है। अगर मतदाता में कोई चुनौती देनी है, मतदाता को चेतावनी देनी है, तो चेतावनी प्रथम जो अधिकारी होगा, मतदान अधिकारी PO1 होगा, वही दे सकता है।
प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद ही मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं जा सकती। अगर प्रथम मतदान अधिकारी है वो पहचान को सुस्थापित कर जाता है, उसके बाद उसको कुछ चुनौती दी नहीं जा सकती है। प्रथम मतदान अधिकारी का आने वाला जब मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटो युक्त मतदाता सूची में उसी प्रकार से संबंधित प्रविष्टि में बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही की तिरछी निशान पर अंकित करेगा। जो भी उसकी वोटर लिस्ट होगी, उस वोटर लिस्ट में उसमें उसको चिन्हित करना है कि उसका वोट हो गया है। आगे देखें, उसके बाद में क्या बारहवां कर्तव्य क्या है कि महिला मतदाता के नाम के आगे उसके मतदाता सूची क्रमांक पर उसको गोला या राउंड बनाना है। जो भी महिला है उसको महिला के जो मतदाता सूची है, जो निर्वाचक नामावली दी है, उसमें उसको राउंड बनाना है। अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो मार्क लगाना है, स्टार लगाना है। अगर मान लो महिला है तो उसको राउंड लगाना है, और अगर ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, तो उसके मार्क लगाना है आपको उसके वोटर लिस्ट में, उसके नाम के जो लगा हुआ है वहाँ नाम, जो क्रम संख्या नाम है उस पर उसको मार्क लगाना है। उसके बाद में जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो या पहचान के पत्रों के आधार पर की जाए, उनके बाई की ओर ई अंकित किया जाएगा। मतलब उसकी जो बाई ओर है उसको दाई ओर है उसको ई अंकित किया जाना है। जो भी मतदाता है फोटो पहचान के आधार पर की गई है। तो अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर अगर पहचान की गई है तो उसके सामने डी अंकित करना है। अगर मान लो कोई इलेक्शन कार्ड वगैरह ले गया है तो ई लिखना है, और बाकी जो अन्य कोई डॉक्यूमेंट लेके आया है तो वहाँ हमको डी लिखना है, उसी में लिखना है आपको वोटर लिस्ट में। उसके बाद में निवेदित मत अल्पायु, अंधे, शिथिलांग मतदाता चुनौती ASD प्रकरण के मामले पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। जो भी इसी प्रकार के जो मामले आएंगे, अंधे वगैरह है, ASD है, निवेदित दत्त है, अल्पायु वाले, ये चुनौती वाले हैं, ये सारे जो PRO होगा वो PRO उसको तय करेगा। जो पीठासीन अधिकारी होगा वो उसको तय करेगा। 15वां कार्य होगा कि ये मतदाता सूची में मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम में गलत मुद्रित हो गया है तो परंतु उसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अगर मतदाता की सूची में कोई भी नाम वगैरह, लिंग वगैरह, आयु में कोई गलत मिसमैच है तो उसका जो मूल दस्तावेज है उसको आधार मानकर उसको मत देने के लिए उसको आगे दी जा सकती है, उसे मत से वंचित नहीं किया सकता। तो इस प्रकार से आपको कॉलम करना है। ऐसे जहाँ से मान लो जो इलेक्शन कार्ड वगैरह लेकर आए तो उसको ये लाल पहले तो ये करना है। जैसे मान लो महिला है तो महिला के ऊपर ये राउंड 19 के ऊपर देखो लाल में राउंड किया हुआ है, तो राउंड कैसे करना है, फिर ऐसे लाल एक लाइन खींचनी है, उसके बाद में ई लिखना है। इलेक्शन कार्ड लेकर तो ई लिखना है। उसके बाद में जैसे मान लो कोई डी लेके आया है, कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट तो डी किया हुआ है, देखो 24 नंबर है। उसके बाद में डिलीट तो डिलीट ऐसे दिया होगा। इस प्रकार से आपको निशान करने, ये पहचान की जाएगी उस वोटर लिस्ट में, ताकि आपको पता लगे कि इनका वोट हो गया। उसके बाद में द्वितीय जो मतदान अधिकारी को उसका कार्य क्या होगा, ये सारे जो पहले बताए मैंने 15 कार्य, ये 15 कार्य सारे जो PO1 होंगे उस PO1 के कार्य होंगे। अब PO2 के कार्य क्या क्या है देखिए। PO2 के कार्य ये होगा कि द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट सिंह का प्रभारी होगा। मतलब द्वितीय PO2 होगा वो अमिट सिंह दाई तर्जनी पर लगाएगा। उसके बाद ये प्रथम मतदाधिकारी के पास बैठेगा, उसके पास में मतदाता सूची की दूसरी प्रति भी होगी। POT होगा, उसके पास में जो मतदाता की जो वोटर लिस्ट होगी वो दूसरी वोटर लिस्ट उसके मतदाता की होगी जो PO2 के पास में होगी, जो PO1 के पास में बैठेगा PO2। उसके बाद उसके पास में मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी। उसके बाद में एक मतदाता रजिस्टर होगा, उसमें सारी एंट्री करनी पड़ेगी, और मतदाता पर्ची भी होगी। आयोग के नवीनतम निर्देशक अनुसार मतदाता रजिस्टर 17A में वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र भी अंकित किया जाना है। उसमें जो मॉक पोल होगा, जो मतदान शुरू होने से पहले 90 मिनट पहले आपको मॉक पोल करना है, और मॉक पोल का जो सारी एंट्री है वो 17 के ए रजिस्टर है, उसमें 17 का ए रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी, जो मतदाता रजिस्टर उसमें एंट्री उसकी करने के मॉक पोल करवाया गया। उसके बाद में जैसे ही मतदाता का पहचान मतदान अधिकारी के पास आएगा, वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर निरीक्षण करेगा, और इसी अमिट सिंह का चिन्ह पहले से नहीं तो है। मतलब सबसे पहले एक मतदाता जो PO2 का ये चेक करेगा कि जो मतदाता आया उस मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पे कोई पहले से अमिट सिंह की लगी हुई है नहीं लगी, वो चेक करनी है। उसके बाद ही अमिट सिंह आपको लगानी है। उसके बाद में चौथा कार्य ये होगा कि मतदाता की दाई तर्जनी के नाखून या चमड़ी की रिज युग्म
पर अमिट सियाही का निशान लगाया जाएगा। जो मतलब मतदाता है उस मतदाता के दाई तर्जनी है, उस दाई तर्जनी के पूरी नाखून और उसकी जो चमड़ी है उस चमड़ी के नाखून के पूरे पर आपको अमिट सियाही लगानी है। यदि मतदाता की दाई तर्जनी नहीं है तो अमिट सियाही बाएं हाथ की कर्मागत जो उंगली है उसके पास में लगानी है। अगर मान लो दाई तर्जनी नहीं है तो उसके पास वाली उंगली पर आपको उसकी सियाही लगानी है। यदि बाएं हाथ की कोई भी उंगली नहीं है तो अमिट सियाही मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर लगानी है। यदि मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी भी नहीं है तो अमिट सियाही दाएं हाथ की कर्मागत अंगुली पर लगाई जाएगी। अगर मान लो वो भी नहीं है तो क्या करोगे, यदि दोनों हाथों में से कोई भी अंगुली नहीं है तो अमिट सियाही बाएं हाथ और दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर लगाई जाएगी। अगर मान लो दायां हाथ नहीं है और बायां हाथ है तो बायां हाथ की अंतिम सिरा होगा, उस अंतिम सिरे पर आपको अमिट सियाही लगानी है। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस प्रकार से आप पहले जैसे मान लो ये थोड़ी सी लगा देते नाखून पर, अब आपको लगानी है पूरी नाखून और चमड़ी में पूरी आपको अमिट सियाही लगानी है। इस प्रकार से अमिट सियाही का प्रयोग आपको करना है। अमिट सियाही के प्रयोग के संबंध में नवीनतम प्रावधान अमिट स्याही की बाएं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक आपको पदार्थ ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी। ऐसे चित्र में बताया गया। इस प्रकार से आपको अमिट स्याही का प्रयोग करना है। मतदाता रजिस्टर के 17 के में कॉलम 2 में मतदाता का निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा और कॉलम 4 में मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठा के नीचे लगेगा। जो मतदाता रजिस्टर होगा उस मतदाता रजिस्टर में कॉलम 2 होगा, उस कॉलम 2 में उसके जो निर्वाचक नामावली जो वोटर लिस्ट में उसकी क्रम संख्या वो लिखेगा। और जो कॉलम 4 है उस कॉलम 4 में जो जब मान लो कोई अंगूठा लगाता है तो अंगूठा लगाना और कोई साइन करता है तो उसके हस्ताक्षर करवाने हैं। उसके बाद मतदान अधिकारी द्वितीय के कर्तव्य क्या हैं। यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो उसे मतदाता रजिस्टर में कॉलम 3 में उसको EP अंकित करना है। अगर मान लो मतदाता आता है और जो पहचान पत्र है वो वोटर कार्ड लेके आता है, इलेक्शन कार्ड लेके आता है, तो उसको जो मतदाता कॉलम 3 होगा रजिस्टर में, उस रजिस्टर में 17 के रजिस्टर में 3 कॉलम में आपको EP लिखना है। और मान लो कोई अदर डॉक्यूमेंट लेके आता है तो आपको अन्य लिखना है। यदि मतदाता की पहचान किसी अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज से की गई है तो राज्य निर्वाचन ने इस परियोजनात्मक निर्दिष्ट में की गई है कि ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम सिरे पर 4 डिजिट रजिस्टर के अभियुक्त रिमार्क वाले कॉलम में आप लिखे जाएंगे। अगर मान लो कोई भी 4 डॉक्यूमेंट कोई डॉक्यूमेंट लेकर आया तो उनके जो अंतिम 4 डिजिट होंगे वो रिमार्क वाले जो कॉलम है उस रिमार्क वाले कॉलम में आपको अंतिम 4 डिजिट लिखना है, उसका नाम भी लिखना है क्या लेके आया है। मतदाता के हस्ताक्षर का आश्रय मतदाता का नाम या उपनाम केवल निशान नहीं है। आपको मतदाता के जो हस्ताक्षर है वो सिर्फ हस्ताक्षर, अपना नाम वगैरह उपनाम नहीं लिखना, उसका हस्ताक्षर करवाना है, आपको ध्यान रखना। यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगाए। अगर मान लो कोई मतदाता साइन नहीं करता है तो अंगूठा लगाता है, उसके बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है, न कि दाएं हाथ का, ये भी ध्यान रखना है। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाए। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की अंगुली की छाप ले। यदि बाएं हाथ की अंगुलियां भी नहीं है तो दाएं हाथ की अंगुलियां की छाप ले। और ये दोनों हाथ की अंगुलियां नहीं है तो मतदाता के साथ में जो भी साक्षी आया हुआ है उस साक्षी के अंगूठा की निशानी लेनी सही है। अगर मान लो अंगूठा भी नहीं, दोनों हाथ के अंगूठे, दोनों तो अंगुलियां भी नहीं है, तो आपके जो उसके साथ में जो भी आया है उस साथ वाले व्यक्ति का आपको अंगूठा लगाना उस रजिस्टर में। ये सारे जो PO2 होगा, PO2 के सारे कार्य ध्यान रखना। 10वां कार्य ये होगा, उपरोक्त कार्य करने के बाद में PO2 होगा 2 के द्वारा मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी करेगा। वह 17 का रजिस्टर में क्रम संख्या और मतदाता निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या में अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेगा। मतदाता PO2 को एक पर्ची जारी करेगा, उस पर्ची में मतदाता की जो वोटर लिस्ट में क्रम संख्या वो लिखेगा और जो मतदाता रजिस्टर है 17A उसमें जो क्रम संख्या वो लिखेगा और PO2 को वो साइन करके उस मतदाता को पर्ची देगा ताकि वो मतदाता पर्ची लेकर PO3 के पास में आगे जाएगा। मतदाता रजिस्टर कैसे होगा इस प्रकार देखिए, प्रारूप का लिखा हुआ है, 17 का लिखा है, नियम 59 देखिए मतदाता रजिस्टर। यहाँ लिखना आपको भारत सरकार निर्वाचन क्षेत्र से जो भी आपका लोकसभा क्षेत्र है वो लिखना है, फिर विधानसभा क्षेत्र लिखना है, उसके बाद में मतदान केंद्र की संख्या व नाम लिखना है, उसके बाद में निर्वाचक नामावली की भाग संख्या लिखना है, मतदान केंद्र क्या है, कौन सा नाम है और कौन सा भाग है वो आपको लिखना है जो आपकी वोटर लिस्ट में लिखा होगा।
उसके बाद मतदाता रजिस्टर है, उस पर पेज संख्या आपको लिखनी डालनी है। उसके बाद में देखो इस प्रकार का मतदाता जो रजिस्टर होगा, पहला कॉलम होगा उसमें क्रम संख्या होगी, दूसरा कॉलम होगा उसमें निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों की क्रम संख्या होगी, मतलब वोटर लिस्ट में जो भी क्रम संख्या वो होगी। तीसरा होगा निर्वाचक के द्वारा अपने पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा वो उसका ब्यौरा लिखना आपको यहाँ। और निर्वाचक के हस्ताक्षर और अंगूठे की सील लगानी है, अंगूठा है जो भी साइन करता है तो साइन करना है जो भी आपको। और टिप्पणी में कोई भी आपको रिमार्क लिखना है, जैसे मान लो कोई अन्य डॉक्यूमेंट लेके आया तो वो रिमार्क आपको यहाँ डालना है। और मान लो कोई टेस्ट वोट होता है, इस प्रकार के या रिमार्क आप उसमें देख सकते हो। और लास्ट में उसमें पीठासन अधिकारी उसके हस्ताक्षर होंगे लास्ट में मतदाता रजिस्टर में, तो उसको भी ध्यान रखना है। ये सारे कार्य आपके PO2 के कार्य हैं। और एक PO2 बाद में एक मतदाता पर्ची भी जारी करेगा। मतदाता जो पर्ची कैसे जारी करनी है, मतदाता रजिस्टर के कॉलम 1 के अनुसार निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या लिखनी है और मतदाता निर्वाचक में उसकी क्रम संख्या कौन सी वो लिखनी है। उसके बाद मतदान अधिकारी P होगा 2, वो PO2 उसमें हस्ताक्षर करेगा और ये पर्ची मतदाता आएगा जो वोटर लेने आया है उसको ये पर्ची जारी करके देगा। तो ये सारे जो भी मैं पहले बताया ये PO1 और PO2 के कार्य थे। अब मैं आपको PO3 के कार्य बताऊंगा। PO3 के क्या क्या कार्य है तो उसको भी ध्यान से देखें। ये मतदान अधिकारी मतदान मशीन का नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा, मतलब जो कंट्रोल यूनिट होगा उस कंट्रोल यूनिट का जो प्रभारी होगा वो PO3 होगा। ये द्वितीय मतदान अधिकारी के द्वारा जारी किए गए मतदाता पर्ची प्राप्त कर अपने पास में क्रमबद्ध सुरक्षित करेगा। जो भी PO2 ने जो मतदाता को पर्ची जारी की है वो पर्ची वो कलेक्ट करेगा PO3, और वो इस पर्चियों को सारे को व्यवस्थित रखेगा क्रमबद्ध, और कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट के को चालू करेगा। जब PO3 के पास में जो भी मतदाता जाएगा पर्ची लेगा, पर्ची लेने के बाद में कंट्रोल जो यूनिट होगा उसका एक बैलेट जारी करेगा बटन, और बैलेट जारी कर उसको वो जो कंपार्टमेंट होगा उस कंपार्टमेंट में उसको मतदाता को भेजेगा वोट देने के लिए। तो PO3 के कार्य का क्या होगा कि जो कंट्रोल यूनिट होगा उसका प्रभारी होगा, पर्ची लेगा क्रमबद्ध, उसके बाद बैलेट जारी करेगा। उसके बाद में चौथा कार्य कि मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। जो भी मतदाता होगा वोट देने आया है उसको वोट देने के लिए जो कंपार्टमेंट बना होगा उस कंपार्टमेंट में भेजेगा ताकि वो वहाँ जाके वोट आराम से दे सके। मतदाता के द्वारा मतदान पर कंट्रोल यूनिट के बीप की आवाज़ आने तक ही मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में रुकने के लिए कहेगा। जब तक उस कंपार्टमेंट से बीप की आवाज़ नहीं आती तब तक मतदाता को आपको वहाँ से नहीं भेजना बाहर। जब बीप की आवाज़ आए तब मतदाता को कहना है कि आपका वोट पड़ गया, अब आप जा सकते हो। अगर मान लो बीप की आवाज़ नहीं आती है तो वापस उस मतदाता को कहें कि आप बटन को दबाइए और बीप की आवाज़ आए तो माना जाएगा कि वोट आपका पड़ गया है। इस बात का ध्यान रखें। ये सारे इस कार्य का जो प्रभारी होगा वो PO3 होगा। ये ध्यान रखें कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में वोटिंग कंपार्टमेंट मतदाता की अनुमति दी जाएगी। वैसे मान लो आगे पीछे नहीं होगा, जिसके लिए पहले जिसकी पर्ची जारी की है उसी मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजना है, न कि जो पीछे वाले को। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। निर्वाचक के मतदान कक्ष में वापस आने तक निर्वाचक की बाही तर्जनी पर अमिट चाहिएगा जांच करेगा। और जो भी PO3 के पास में अगर मान लो कोई वो पर्ची लेके आ रहा है, PO2 पर्ची जारी करेगा PO3 के पास में आएगा, तब ये PO3 का भी कार्य होगा कि जो उसके हाथ पे देखना है कि उसके अमिट चाहिए का निशान है या नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना है। तत्पश्चात ही मतदाता मतदान कक्ष से बाहर प्रस्थान करे, उसके बाद ही उसको मतदान केंद्र होगा उस मतदान केंद्र से उसको बाहर भेजना है। ये सारे दोस्तों PO1 PO2 और PO3 थे, उन तीनों के ये कार्य थे। उन कार्यों को मैंने आपके सामने साझा किया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।